संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, प्राण जब प्राणहीन हो जाएंगे हम, मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर क्या होगा? घर में रहने देना कोई। भाई आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मित्रगण आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, एक ही बात बोलेंगे बस, ले चलो भाई देर हो रही है, परिवार रो रहा है, कुछ बेहोश हो रहे हैं, ले चलो भाई। इसकी बड़ी पुत्री नहीं आई है, इसका फला वो नहीं आया है, भाई बहुत देर हो जाएगी, ले चलो ले चलो। क्यों? उस घर का मालिक है वो, 50 लाख रुपए लगा के उसने मकान बनाया अपना, सारा परिवार उसका है अपना, सब कुछ उसका अपना। नहीं रहा अपना, आत्मा अपनी थी वह निकल गई। ये शरीर अपना होता तो रख लेते, कह रहे ले चलो। क्यों ले चलो? बदबू मारेगी उसमें 12 घंटे के बाद, डर लगेगा उससे, अपना ही है बस वो। क्यों लगेगा डर? सुनना है, अगर हमारे सामने रात को अंधेरे में कोई सामने खड़ा हो जाए ना, ना बोले ना बैठे और बुत बन के खड़ा हो जाए, डर जाएंगे हम। ये क्या भाई, ये कौन है? ये है वो मुर्दा हो गया। हम बोलते हैं पिताजी भाई जो भी है, बोलता ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहा। अब भयभीत होने लगेंगे रात को, सगा पुत्र भी क्यों नहीं हो, कहेगा
मुझे डर लगता है पिताजी के पास अकेला नहीं बैठूंगा, तुम भी आओ भाई, 2-3 साथ में बैठो। क्यों? आत्मा थी अपनी तो वो तो निकल गई। दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई। क्या है वो दम? तुलना करके बताएंगे साहिब। जब तक तेल दिए में बत्ती झिलमिल झिलमिल होई। हमने दीपक रखा है कमरे में, घी का है, बहुत सुंदर जल रहा है, सारा कमरा रोशन है, प्रकाशमान है, झिलमिल झिलमिल हो रहा है। ये अपना तन, ये भी कमरा है, ये मकान है। आज्ञा चक्कर में छठे चक्कर पे आत्म लोक है, सूरत लोक है। कहा है? सूरत लोक मैंने स्थान। आत्मा का सेंटर है त्रिकुटी में, आज्ञा चक्कर में, जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु लोग चंदन लगाते हैं। ये विशेष स्थान है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, नाड़ी तीनों यहां मिलती हैं। यहां दीपक है। शुद्ध भाषा में, सनातन में इसका नाम है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। आठों पहर हो रहा है और हमारा शरीर गर्म है, तापमान है इसका, गर्म है ये। जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई। आंखों से देख रहे हैं, मुखड़े से बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी रसोई में, कभी दाएं, कभी बाएं, झिलमिल झिलमिल हो रही है। तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। क्या है तेल हमारे अंदर? प्राणों का, समासों का तेल है। प्राण आहुत किए गए हैं, गिनती के हैं श्वास 21,600 श्वास 24 घंटे में हम खर्च कर देते हैं। 21,600 श्वास का असली मकसद सुनोगे, सुन लो ध्यान से। सनातन में 108 मनके की माला है। 21,600 मनकों की माला इकट्ठी करे तो थैला भर जाए। कैसे घुमाएंगे उसको? क्या किया? 21,600 का आधा कर दो, 10,800। अब 2 शून्य हटा दो, 10,800 में से 2 शून्य गई, 2 जीरो हटा दी, 108 बच गया। अब 108 मनके की माला छोटी बनी, आराम से हाथ में आएगी। क्या वो श्वासों की माला थी अंदर, बाहर निकाल ली हमने। क्या करना था? श्वास श्वास में सिमरण करना था, अंदर करना था। अंदर कठिन था, हर श्वास में सिमरण करना था। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। साहिब अलग से वाणी में कहते हैं, श्वास श्वास सिमरण करो। क्यों? श्वास में मंत्र है। और ध्यान में, आज्ञा चक्कर में, जैसे 108 मनके की माला में सुमेरु होता है एक, वहां जाके रुकना होता है। फिर माला की शुरुआत 1 से शुरू होगी। कोई मंत्र जबान का हम बोल रहे हैं, फिर 108 पूरे, फिर सुमेरु, फिर पूरे। इसका अर्थ क्या है कि 10 बार माला घुमा ली। 108 को 10 से गुणा कर दो, 1080। फिर घुमाओ 100 से, 100 बार 10,800। और जब करनी है पूरी 21,600, घुमा दो 1000 बार, क्या दिक्कत है? और घुमाते रहो। 24 घंटे की माला है ये। 108 मन के इसीलिए बनाए गए थे कि एक छोटे से थैली में, हाथ में, मुट्ठी में आ जाएगी वो। क्या करना था? जो मनके हैं वो श्वास है हमारे,
एक एक मन का चल रहा है, मंत्र जबान का चल रहा है। बाहर वाला मंत्र आसान है, माला घुमाना आसान है, श्वासों वाला कठिन है, कठिन है वो। तेल जले बत्ती ठहराना, सोना मंदिर होई। ये मंदिर, ये शरीर, ये महल सुनना हो गया। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अब तो तस्वीर पड़ी है, वो लिपट लो। कितने घंटे लिपटेंगे बता तो दो। रो रो के आंसू सूख जाते हैं, आंसू नहीं आते उसमें से। फिर इनकी भी सीमा है हर चीज की हमारे अंदर। ले चलो, कह रहे साहिब, किसकी बहन मात पिता, किसके कौन पुरुष की जोई। अब जो मर गया ना, उसकी तो अब कोई बहन नहीं, अब उसका तो कोई माता पिता नहीं। कौन उसकी स्त्री है, जोई मैंने पत्नी, अब तो उसकी कोई पत्नी नहीं रही। वो तो कह रही है आंखें तो खोलो मैं हूं, नहीं है वो। अब उसका सारे नाते टूट गए उस घर से। कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई। ले चलो भाई, पूरा परिवार रोता बिलखता रह जाता है घर में। जब जवान मौत होती है तब वृद्ध गुजरता ना ज्यादा, 80 से ऊपर का, ये मनुष्य बड़ा पाखंडी है, ये बड़ा ढोंगी है, फूल लाओ, बाजे वाले को लाओ, सजाओ। इतनी बाट देखो थे क्या, इसको धूमधाम से ले जाओगे, गाने गाते जा रहे हो, खील पतासे फूल फेंक रहे हैं। वोट तो एक घटी है घर से, राशन कार्ड में तो नाम था उसका, पूरा मनुष्य था वो। इतनी खुशी, जवान मर गया रोते हो, वृद्ध गया खुशी मना रहे हो। क्या ये मनुष्य का स्वभाव देखो क्या करता है इंसान। ये कहीं रोता है, कहीं खुशी मनाता है श्रीमान जी। जब तक वृद्ध हमारे घर में है, अनुभव है वो, और सब कुछ हमारे लिए। जितने अनुभव वो बताएगा कोई नहीं बता सकता। हमारा मित्र कौन है, गांव में, शहर में, गली में, रिश्तेदारियों में, वो बताएगा। हमारा दुश्मन कौन है, बताएगा। सभी कुछ वही बताएगा। उस आदमी से बचना भाई, वो हमारे भले में नहीं होता, वो हमारा भले में है भाई। उसके पास बैठना, सारा तजुर्बा है, सारा ही तो अनुभव है। अध्यापक है, प्रिंसिपल है, नए लड़के को प्रिंसिपल नहीं बनाते कभी भी। ध्यान से सुन लो, सीनियर, तजुर्बेकार, अध्यापक, फिर इंचार्ज क्लास का, फिर धीरे धीरे अनुभवी हो जाता है वो, फिर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मुखिया तब बनाते हैं। वो सारा का सारा अनुभवी अफसर है वो, मौके का। सब उसे पूछ के काम करते हैं, अनुभवी अनुभव है सब कुछ। कह रहे साहिब, देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। देहरी तक माता जाती है, शमशान घाट नहीं जाती माता। ठठरी ले गया, बेहोश हो गया भाई। ठठरी ले गया भोजपुरी का शब्द है भाई, बेहोश हो गया। लट झटका कर तिरिया रोवे, धर्म पत्नी बालों को नोच रही है। हाय मेरा गया, असली में तो उसी का गया। हकीकत तो ये है, माता ने तो लिख दिया था कि शादी होली, बेटा घर बार का हो चुका है, अपने बच्चों का पिता बन चुका है, मैं माता हूं, मैं तो जाऊंगी। और उससे पहले बेटा चला जाए। देरी बैठी माता रोवे,
ठठरी ले गया भाई, लट झटका कर तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। आत्मा तो निकल गया, अकेला मार्ग पे गया है, पीछे सबको छोड़ गया वो। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई, पूरा संसार देखता है। घंटे 2 घंटे 6 घंटे 8 10 घंटे रखते हैं, नहीं तो ले चलो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम हित होई, भला तो सत्य नाम के सिमरण से होना था। हम तो जिंदा हैं, ये लाइन पछली पढ़ लें, जान लें। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई, सत्य नाम के सिमरण से भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारे परिवार में घुमा दिया साहिब ने। हम संसार की भोग वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। उनमें से कुछ वस्तु तो पाप कर्मों के किए बिना प्राप्त नहीं होती, और मरने पर वो वस्तु साथ भी नहीं जाती। वास्तव में जो अपनी वस्तु है, जिसे अपनाना चाहिए, उसका मनुष्य ख्याल भी नहीं करता, उसके बारे में विचार भी नहीं करता। ये परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के साथ हमारा लेन देन का संबंध है। कोई पिता बन के आ गया, कोई माता बन के आ गई, कोई पुत्र बन के आ गया, कोई पुत्री बन के आ गई, कोई भाई बन के आया तो कोई बहन बन के आई, कोई पति बन के आया तो कोई पत्नी बन के आई। जिसका जहां खाता पूरा हो जाता है वह छोड़कर चला जाता है। जब हमारा पूरा हो जाता है उस घर से लेना देना, हम छोड़कर चले जाते हैं। जहां से जाते हैं वहां दुख, रोना धोना हो जाता है शुरू। और जहां जाकर वह जन्म लेती है आत्मा नए खाते में, वहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पुत्र पैदा हो गया, क्या क्या खुशियां मनाई जा रही है। ये है हकीकत में मनुष्य तन प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है। प्रथम तो प्रभु भक्ति है, नंबर 2 पे संसार का कार्य है। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। हम 2 पैरों में चलते हैं, संतुलित चलते हैं, गिरते नहीं हैं। एक पैर पे गिर सकते हैं। 2 पैर क्या थे हमारे? एक तो भजन का था, एक भोजन का था। पेट का धंधा करना था, एक से भक्ति करनी थी। भक्ति करनी छोड़ दी और दोनों पैर संसार में लगा दिए, फिर पछताएगा बाद में। दोनों काम एक साथ करने का तो मौका आज है भाई। नानक जी महाराज की श्री वाणी है, हिंदी में सरलार्थ है। अमरलोक के संत हुए हैं, वो अपनी श्री वाणी में बहुत ऊंची तुलना करके बताते हैं। बहुत बहुत सार वस्तु निकाल के लेके आई श्री वाणी में। बहुत ऊंची श्री वाणी है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं, समझाते कहते अपनी श्री वाणी में, तू सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी, मेरे मना, मेरे मना जी, मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना, मेरे मना जी, मेरे मना, मेरे मना जी, मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती जाए
उमरिया, तेरी बीती जाए उमरिया। हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना तू सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। पंछी पंख बिन, हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना, पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे वेश्या पुत्र पिता बिना हीना, जैसे वेश्या पुत्र पिता बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना तू सिमरन कर ले मेरे मना। देह नैन बिन, रैन चंदर बिन, धरती मेघ बिना, देह नैन बिन, रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद बिना हीना, जैसे पंडित वेद बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना तू सिमरन कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना तू सिमरन कर ले मेरे मना। कूप नीर बिन, धेनु अकसीर बिन, मंदिर दीप बिना, कूप नीर बिन, धेनु शीर बिन, मंदिर दीप बिना। जैसे तरवर फल बिना हीना, जैसे तरवर फल बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना तू सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना, काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना। कहे नानक सुनो भगवंता, कहे नानक सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना, या जग में कोई नहीं अपना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी
बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, नाम बिना हरि नाम बिना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सुसल करते अनुवाद कर लेते हैं। तो सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना। है तो सरल, कठिन बहुत है ये। क्यों? हम इन बातों को, इन श्रीवाणियों को मानते नहीं हैं, हम छोड़ देते इनको। ना जी, हमारे लिए थोड़ी आई हैं, ये तो साधु होते हैं, वैरागी होते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ताऊ चाचे हैं, हमारे पिता हैं। फिर साधु बनने से, सन्यासी बनने से क्या भक्ति भेद मिल जाएगा? नहीं। घर में जानो, घर में ही करो, घर में ही मुक्ति है। तो उनकी श्रीवाणी है, जबरदस्त है। पंछी पंख बिन, पक्षी बिना पंख के उड़ नहीं सकता। हस्ती दंत बिन, हस्ती कहते हैं हाथी को, हाथी दांतों के बिना। नारी पुरुष बिना, नारी की सुरक्षा पुरुष के हाथ में है। सनातन है, पुरातन है ये। क्या है? नारी धन है। कौन है ये? लक्ष्मी है। धन की, लक्ष्मी की सुरक्षा की जाती है। और अपने समाज में ये प्रथा बहुत आदि से चली आ रही है। लक्ष्मी धन है। क्या है वो? घर की इज्जत है, घर का सम्मान है, गृहिणी है। घरवाली के बिना नहीं चलता, नहीं होता, नहीं रहता। सही है ये बात। श्रीवाणी चल रही है। देह नयन बिन, शरीर तो मिल गया मनुष्य का, नयन नहीं है, ज्योति नहीं है, अंधा है, किसी भी काम का नहीं रहा। सड़क पे जाए, कोई ट्रैफिक आ जाए, दिखता ही नहीं। सर्प जा रहा, पैर टिक जाए, गड्ढा हो गिर जाए, कुआं हो पड़ जाए, कुछ भी नहीं दिखता। सजा बहुत भारी है अंधे की, बहुत भारी सजा दी है। तन तो मनुष्य का दे दिया, लेकिन जेल खाने में डाल दिया, पीड़ादायक बना दिया। देह नयन बिन, ज्योति के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है। आंखों में दृष्टि चाहिए। रैन चंद्र बिन, रात को चंद्रमा निकलता है, पूर्णमासी के दिन खिलता है पूरा। क्या शोभा होती है, देखते ही बनता है। खासकर किसान लोग खेतों में काम करते हैं जो, वो तो चंद्रमा की रोशनी में बहुत कुछ काम करते हैं। धरती मेघ बिना, धरती तो है, अगर बारिश वाले बादल न आए, न बरसे तो बंजर है। हरियाली कहां से आएगी? कोई घास, कोई पौधा नहीं पनप सकता। उजाड़ हो जाता है सारा बारिश के बिना, सूख जाता है सारा कुछ। जैसे पंडित वेद बिना हीना, तुलना करके बता रहे हैं। अगर वेदवा ज्ञाता नहीं है तो विद्वान भी नहीं है। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, मनुष्य तन तो मिल गया, वेदी गुरु से नाम नहीं लिया, वो आत्मा सुन्नी है। सुनने पशु की कोई कीमत नहीं है। गलियों में फिरते, सड़कों में फिरते सुनने पशु। और खसम वाले, घर वाले घर में बंधे हुए हैं,
कोई हाथ लगा के दिखा दे। आत्मा गुरु के खूंटे से बंधेगी, शब्द भेदी गुरु से जुड़ेगी, इसकी सुरक्षा होगी। ये खाली नहीं है, फिर यम के दूत आगे पिटाई नहीं कर सकते इसकी, रखवाला इसके पीछे। तो ऐसे प्राणी गुरु नाम बिना, कूप नीर बिन धेनु अकसीर बिन। कुआं तो है, जल नहीं है, गड्ढा है वो, कुआं नहीं है। कुआं तो पानी के होने से कुआं है। गाय तो है, दूध कभी देती है नहीं, दूध वाली का नाम है गाय। दूध वाली अक्षीर बिन, दूध के बिना गाय का क्या मोल। मंदिर दीप बिना, अगर मंदिर में दीपक नहीं जलेगा कोई पूजा नहीं होगी सनातन में। ध्यान से सुन लो, तमाम पूजाएं मंदिर में दीपक जलता है तब पूजा शुरू होती है। किसके निमित्त है वो? ब्रह्म ज्योति के निमित्त है वो। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके हम भक्ति शुरू करते हैं। मंदिर में दीपक नहीं जल रहा, फिर कोई पूजा नहीं हो सकती वहां पे। मंदिर दीप बिना, जैसे तरवर फल बिना हीना। पौधा तो है आम का, सेब का, पौधा तो है अड़ू का, फल नहीं लगता कभी भी। क्या कीमत है उसकी? फल के बिना क्या, खड़ा है बस, कोई आकर्षण नहीं है। तरवर फल बिना ही ना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तुलना कर कर बता रहे, जैसे तरवर फलदार पौधा फल नहीं लगता, किसी काम का नहीं वो, ऐसे ही जो प्राणी मनुष्य तन लेके गुरु दीक्षा नहीं ले रहा, गुरु से नाम नहीं ले रहा, हीना है वो, कोई मोल नहीं उसका, वैसे घूम रहा वो। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना। पांचों विकारों पे अंकुश लगाओ, इनकी ताकत को कमजोर करो, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे ये। कहे नानक सुनो भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। यहां पे रोते थे जिनके लिए, वही ठोकर मार के चले जाते हैं। कौन संभाल करता है किसकी? मोह के अंग में, ममता के अंग में सारा परिवार चिमट के पड़ा हमारे भीतर। एक जना आता है, बेटा हो चाहे भाई हो, सब नाते तोड़ देता हूं तुमसे। टूट गया सब कुछ, गया नाता ही टूट गया। तेरा भाई बड़े वाला तेरी बेटी की शादी में नहीं आया, नाम ना ले, क्या हो गया? बोल चाल बंद, आना जाना बंद, शकल नहीं देखता मैं उसकी। क्यों? बस दुश्मन के खाने में डाल दिया मैंने उसको। वाह सगे भाइयों, एक मां का खून, एक पिता का खून कहां गया? स्वार्थ पे चोट लगी थी, अलग अलग हो गए। नहीं तो एक थाली में खाने वाले। क्या है ये? स्वार्थ टकराते हैं, भाई अलग अलग हो जाते हैं। ये नाता ऐसा है। ये सारा संसार का नाता स्वार्थों पर आधारित है। स्वार्थ पूर्ति करते रहेंगे हम, हमारे अपने बने रहेंगे हम। जिस दिन स्वार्थ टकराते हैं, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो श्री वाणी आई, तुलना करके बहुत बताई। इन्होंने खुलासा एक ही बात का किया है, मनुष्य तन लेने के बाद गुरु ज्ञान से, गुरु के नाम से आत्मा को जुड़ना चाहिए। और आत्मा भक्ति करने के लिए आई है संसार में।
और मुक्ति धाम में, परमेश्वर के धाम में जाने का मौका मिला है। अगर ये कर्म कर गई तो जीत गई, जीत हो जाएगी, नहीं तो हार होगी भाई। कोई कहता है मुझे हार मिले, संसार की सभी जीत चाहते हैं, लेकिन ध्यान रख लो संसार की सारी जीत होंगी। मकान महल बनाया शहर में, ऐसा किसी का नहीं, जीत गए आप। गांव में शहर में कोई एमएलए नहीं बना आपके गांव में शहर में, आप बन गए, जीत गए आप। ऊंची चोटी खड़ी हो गई है। आपके बच्चे बहुत टॉप क्लास अफसर बन गए, जीत हो गई आपकी। गाड़ी सबसे बड़ी लंबी चौड़ी आपकी, जीत आपकी। सारी जीत हो गई, भक्ति नहीं कर पाए, महाहार हो गई। सबसे बड़ी हार है ये। वो जीत संसार की थी, आत्मा की हार हो गई, सब कुछ हार गए हम। तो मौका दिया है मालिक ने। सिमरन कैसे करें? 5 मिनट और लेते हैं आपके। सिमरन 3 तरह से है भाई। जबान का सिमरन है, ये जबान के नाम है भाषाओं में, ये सिमरन करते हैं, ये आसान है। आम तौर पे गुरुजन कोई भी सनातन में है वो जबान का मंत्र देते हैं, जबान का सिमरन दे देते हैं। जबान का सिमरन करते करते हम भगवान की भक्ति मान लेते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति जबान के शब्दों के सिमरन से नहीं होगी, कभी भी, कभी नहीं होगी। दूसरा सिमरन है मन से। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। कबीर साहिब कहते हैं भाई 3 है। जो मुख का मंत्र लेके जप रहा है वह तो मनुष्य है। मन से जपे सो देव, जो मन से जप रहा है, अजप्पा जाप है प्राणों में, देवलोक में ले जाएगा, स्वर्ग जाएंगे हम। सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। ये आ गया। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा मिलाप होगा, सूर शब्द योग होगा। ये हमरलोक की राही। ये 3 सिमरन बता दिए आपको। घट में है, शरीर में है। शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ रहे भले कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहे कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ में रहे कोई दिक्कत नहीं है। युक्ति है, सीख के जान के घर में करो आराम से, जन्म जीत के चले भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ा और रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।